जब झनक अपने दर्द को भूल करके संगीत में सबके सामने डांस करती है, ये बस अनिरुद्ध को अपने प्यार का एहसास कराना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पे ये भी बहुत तकलीफ में होता है। ये चाहता है कि ये सबके सामने झनक के बेइज्जती होने से रोक सके, लेकिन मुश्किलें इस कदर बढ़ जाती है ना, क्योंकि बेपासे के प्लानिंग जो सबके सामने झनक को बेइज्जत करने का होता है और इसके लिए वो हरदम एक नई प्लानिंग बनाती है। हालांकि इसमें अब इसकी फैमिली वाले भी शामिल है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अर्ची भी साथ देने लगती है। चीजें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड बनती है, क्योंकि पहले जो पेपर साइन करवाने सेपरेशन बेल से पहले ये जो तमाशा क्रिएट हो जाता है संगीत को लेकर के, तो यहाँ झनक डांस करते करते पता नहीं कब वो अनिरुद्ध की कड़ी बजाते हैं और अनिरुद्ध भी उसके साथ डांस करने में मग्न हो जाता है। लेकिन इन सभी चीजों के कारण कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोग उपस्थित होते हैं ना, उनके मन में कुछ और सी बातें चलने लगती है। पहले जो लोग ये जानते हैं कि अर्ची कौन है, दिखने में कैसी है, तो वो ये समझ जाते हैं कि जिस लड़की के साथ में डांस कर रहा है, जिस लड़की के साथ में मगन हो चुका है, वो कोई और है। लेकिन इन सभी चीजों के कारण जो गलतफहमी पैदा होती है ना, तो सृष्टि की बदनामी बहुत ज्यादा हो जाती है। ये सबके सामने बता भी नहीं पाती है कि आखिर इसकी बेटी कौन है और झनक कौन है। चीजें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड बनती है, तो सेपरेशन पेपर को लेकर के शुभ आ जाता है। अब यहाँ पे धक्का मुक्की करते हुए कैसे भी पेपर साइन करने के लिए सृष्टि दे तो देती है, लेकिन झनक इस पेपर को साइन करना नहीं चाहते, बल्कि वो कई सारे बहाने बना लेती है कि वो तभी साइन करेंगे जब वो मुंबई जाने वाले हो। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, और यहाँ पे अनिरुद्ध से चाहती है परमिशन लेना। लेकिन अनिरुद्ध वो तो खुद ही कंफ्यूज होता है कि वो क्या करे। मुंबई झनक जा नहीं सकती, इस शहर में वो रहेगी नहीं, तो आखिर वो करे तो करे क्या। अब इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, या तो अपनी शादी को तोड़ करके झनक को पूरी तरीके से अपनी बेबी का फर्ज निभाने दे, या फिर अर्ची के साथ आगे बढ़े। लेकिन अर्ची को तो ये पसंद नहीं करता है। चीजें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड बनती है, तो बेचारा समझ जाता है कि अब झनक को छोड़ना सच में बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। लेकिन जैसा कि आस पड़ोस के लोगों को पता चल चुका होता है कि झनक के साथ में बूढ़ा हो रहा है इस घर में और कैसे इसे होमलेट्स किया जा रहा है, तो कुछ लोग सपोर्ट में खड़े तो हो जाते हैं। और अब जैसे जैसे पता चलता है कि इसके मॉम डैड नहीं है, ये सारी चीजें, तो सिंपैथी गेन करने के लिए सबसे बेस्ट वे होता है। और सब लोग सोचते हैं कि इस एक लड़की जिसके माता पिता ना होने के कारण इसके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, तो अब लगभग समझो कि इनके ऊपर केस भी हो जाती है कि शुभ एक खुद वकील होता हुआ एक लड़की पे जुल्म कर रहा है। और इतनी बड़ी स्टार मतलब सृष्टि को भी कि भाई तुम इतनी फेमस हो, तुम्हारा इतना नाम है, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को इस घर में लाने के लिए तुम किसी और लड़की को तकलीफ दे रही हो। अब सृष्टि के भी बड़े बाजार इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं। धीरे धीरे अब उंगली शुभ के ऊपर भी उठती है, और बस इन सभी चीजों को सही करने के लिए कुछ दिनों के लिए इन लोगों को दिखावा करना पड़ता है कि हाँ, झनक को ये अपनी बेटी जैसी मानते हैं। इस घर में वो भी एक सदस्य के रूप में रहती है। और धीरे धीरे ना ये स्टोरी बहुत अजीब बनती जाती है, जो सच में काफी मजेदार होगी। और यही सबसे बेस्ट मोमेंट होगा जहाँ पे अनिरुद्ध झनक को अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करेगा, और शायद पूरे समाज के सामने चीजें सच में बहुत मजेदार होने वाला है। लेकिन ये प्लॉट्स में थोड़े से लूप होल्स भी होंगे, जो शायद हो सकता है स्टोरी लाइन को चेंज करने की कोशिश करे। लेकिन ये जो भाई सिंपैथी गेन वाली प्लानिंग है ना, ये बहुत मजेदार होने वाली है।